औरत के साथ जो जुल्म इस मुआशरे में हो रहा है, बेपर्दगी का तूफान है, तूफान है बेपर्दगी का। एक बुजुर्ग थे दरवेश से, सादे से, वो आई साहब के पास अक्सर आया करते थे, तो थे बड़े सादे और थे बड़े नेक, पढ़े हुए नहीं थे, जाग रहे हैं आप हजरात, नेक बड़े थे। तो एक दिन ना पर्दे पे बहस हो रही थी, बैठे थे कुछ लोग तो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब औरत को निकाब पहनना चाहिए, बुर्का ओढ़ना चाहिए, कुछ कह रहे थे टोपी वाला बुर्का अच्छा है, कुछ कह रहे थे फलां ज्यादा अच्छा है, बातें हो रही थी, कोई आयत पढ़ रहा था, कोई हदीस पढ़ रहा था, उलमा बाबा जी सादे से बीच में बैठे थे। मैंने उनकी तरफ तवज्जो की, मैंने कहा बुजुर्गो आप भी तो कोई जवाब देना। कहने लगे मौलवी साहब मुझे हदीसें नहीं आती, कहने लगे मुझे आयतें और हदीसें मुझे नहीं आती, आयतें और हदीसें, पर पर्दा बड़ा जरूरी है, ये मेरी अकल में बात आ गई है। तो मैंने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये तो छोटे से बच्चे की भी अकल में आ जाती है। मैंने कहा साहब हमें भी समझा दें, चले हमें को बात मिल जाए, आप चले, अगर आपने इल्म नहीं पढ़ा तो उम्र तो आपकी ज्यादा है ना, आपने बुजुर्गों से बातें सुनी है। तो कहने लगे बेटा मेरा छोटा सा पोता है, वो बाजार से टाफी खरीद के लाता है, अगर टाफी के ऊपर से कागज उतार देता है ना तो टाफी में मक्खियां बैठनी शुरू हो जाती है, टाफी पे मक्खियां बैठ जाती हैं, जब तक उसके ऊपर वो लिफाफा रहता है, कागज रहता है, उस पे मक्खियां, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे आपको समझ आए, अल्लाह करे उस दरवेश की बोली टकरा जाए। कहने लगे जब तक तो उसके ऊपर कागज रहा तब तक उस पे मक्खियां, और जब उसके ऊपर से कागज उतर गया तो मक्खियां बैठ गई। कहने लगे 4 साल का मेरा पोता, मैंने मिन्नत कर दी कि खा लो। कहने लगा मैं नहीं खाता, इस पे मक्खियां बैठ गई है, मैं नहीं खाता, गंदी हो गई है, मैंने ये टाफी नहीं खानी। कहने लगे मैं बूढ़ा आदमी दोबारा दुकान पे गया, जद्दोजहद करके नई टाफी लाया, बेटे को कहा खा लो, अब उसने खाई। कहने लगे मुझे समझ में आ गई, जो बीबी पर्दा करेगी उस पे मक्खियां नहीं बैठेंगी, जो औरत पर्दा करेगी उस पे मक्खियां, और अगर उस पे मक्खियां बैठ गई तो फिर वो किसी के लिए काबिल कबूल है। और अगर पर्दे में छुपी रही, अगर पर्दे में छुपी रही, और भाई कीमती चीजों को गुलाब चढ़ते हैं, किसी ने कभी केमिस्ट्री गुलाब पे नहीं छुपाई, फिजिक्स नहीं छुपाई, कभी किसी शायर अदीब ने अपना लिखा हुआ शायरी का कलाम नहीं छुपाया। गुलाब जब भी चढ़ता है कुरान पाक को ही चढ़ता है मेरे भाई, करोड़ों और अरबों और खरबों का मकान बना के लोग उसको गुलाब नहीं चढ़ाते, गुलाब जब भी चढ़ता है बैतुल्लाह को ही चढ़ता है। जो चीज कीमती होती है वो गुलाब पे होती है। मेरी बहनों मेरी बेटियों, अगर तुम अपने आप को कीमती बनाना चाहती हो तो गुलाब में छुप जाओ, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। मेरे हबीब ने फरमाया जितनी घर के अंदर रहोगी, दुनिया तो दुनिया रही, अल्लाह की नजर में तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी, रब करीम की निगाह में तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा, अल्लाह की नजर में तुम्हारी अजमत बढ़ जाएगी। और जब औरत निकलती है, जब वो घर से निकलती है, मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत छुपाने की चीज है, छुपाने की चीज है, छुपाने की, ये कीमती है, ये खजाना है, इसे छुपा के रखो। फरमाया जब ये घर से निकलती है, फरमाया और कोई देखे ना देखे, शैतान उसे देखता है, शैतान वसवसा अंदोजी करता है,